नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं सुनील प्रजापति हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग में भी कैलेंडर चैप्टर की। कैलेंडर चैप्टर की दोस्तों पिछली 3 क्लास मैंने अभी तक ली है और उम्मीद है कि वो 3 क्लास तीनों की तीनों क्लास आपने देख ली होगी और आपको समझ में भी काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पिछली क्लास में मैंने दोस्तों चूंकि आपको बताया कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होता है और विषम दिन क्या होता है, विषम दिन कैसे निकालते हैं और इनका उपयोग क्या होता है। होता क्या है दोस्तों, जैसे कि कोई भी स्पेशल तारीख अगर हमें दी जाए कि इस तारीख को ये दिन था, तो फिर उसके इतने दिन बाद या फिर इस तारीख को कौन सा दिन होगा, इस प्रकार के हमने काफ़ी हद तक सवाल कर लिए थे। तो दोस्तों देखते हैं हम आज एक अलग तरीके के अलग पैटर्न के सवाल करना चाहेंगे, जो कि रिलेटेड तो उसी से ही है, लेकिन आज जो हम करेंगे वो करेंगे दोस्तों रेफरेंस कैलेंडर के। किसके करेंगे? आज हम सवाल करेंगे दोस्तों रेफरेंस कैलेंडर के सवाल आज हम करने वाले हैं। रेफरेंस कैलेंडर क्या होता है दोस्तों? तो रेफरेंस कैलेंडर होता है जैसे कि इसमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं। इसमें बनते हैं दोस्तों 3 टाइप के सवाल। इसमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं। टाइप 1 का है कि जब डेट समान हो और जो वर्ष है वो समान ना हो। जब जिसमें डेट समान हो और उसमें वर्ष समान ना हो। टाइप 2 होता है हमारा, टाइप 2 है हमारा इसमें कि जिसमें जो डेट है वो समान ना हो, जबकि वर्ष जो है वो हमारा समान हो। और टाइप 3 है हमारा। टाइप 3 कौन सा होने वाला है दोस्तों? टाइप 3 होने वाला है हमारा कि जिसमें हमारी डेट और वर्ष दोनों ही समान ना हो, ना डेट समान हो ना वर्ष समान हो। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रेफरेंस कैलेंडर के बारे में कि रेफरेंस कैलेंडर के आधार पर कैसे सवाल आते हैं। रेफरेंस कैलेंडर में 3 टाइप के सवाल बनते हैं। टाइप 1 है जिसमें डेट समान हो। टाइप नंबर 2 है जिसमें डेट समान ना हो। टाइप नंबर 3 है जिसमें ना डेट समान हो और ना वर्ष समान हो। तो दोस्तों देखते हैं कि टाइप बाय टाइप की टाइप 1 जिसमें डेट समान हो और वर्ष समान ना हो। फिर टाइप 2 जिसमें डेट समान ना हो और वर्ष समान हो। और टाइप 3 जिसमें डेट और वर्ष दोनों समान ना हो। तो दोस्तों फिलहाल हम देखते हैं टाइप 2 से मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ कि जिसमें डेट समान ना हो और वर्ष समान हो, उसको कैसे करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो दोस्तों टाइप नंबर 2 था हमारा। टाइप नंबर 2 था हमारा कि जिसमें डेट तो जो है वो समान ना हो, जिसमें डेट समान ना हो, जबकि जो वर्ष है वो समान हो। टाइप नंबर 2 था हमारा जिसमें डेट यानी तारीख समान ना हो और वर्ष समान हो। तो कैसे सवाल बनते हैं दोस्तों देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम कि 3 जनवरी 2017 को मंडे यानी कि सोमवार था। 3 जनवरी 2017 को मंडे यानी कि सोमवार था। तो 31 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? तो 31 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों एक्चुअली में ये सवाल कल जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ये तो फर्स्ट सवाल है इसलिए इसमें माह भी चेंज हो जाते हैं। हो सकता इसमें अगर ये 31 जनवरी का न पूछ कर 30 मार्च का पूछ लिया जाए या फिर 30 जुलाई का पूछ लिया जाए। तो फिलहाल हम अपने इस सवाल को देखते हैं। तो दोस्तों चूँकि ये वर्ष और वर्ष समान है, इसलिए वर्ष से वर्ष कैंसिल हो जाएगा। फिर मैंने देखा कि 3 का और 31 का जो डिफरेंस आया वो कितना आया दोस्तों?
डिफरेंस आया 28। अब देखना होगा मुझे कि कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं, यानी कि कम का दिन दिया है और ज़्यादा तारीख वाला दिन बताना है। जब कम से ज़्यादा की ओर जाते हैं तो दोस्तों जोड़ते हैं, क्योंकि मंडे का कोड क्या होता है, मंडे का कोड 1 होता है और जो भी एक्स्ट्रा या अतिरिक्त दिन आएगा वो मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा। 28 दिन अतिरिक्त थे, 28 में जैसे ही मैंने 7 का भाग लगाया तो मुझे शेषफल कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 0। जब 1 में मैंने 0 जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ, 1 ही प्राप्त हुआ। एक कोड किसका होता है दोस्तों, एक कोड होता है किसका, मंडे का, यानी कि 3 जनवरी 2017 को अगर मंडे यानी सोमवार था तो 31 जनवरी 2017 को भी कौन सा दिन होगा दोस्तों, कौन सा होगा, सोमवार ही होगा। क्या होगा दोस्तों, सोमवार ही होने वाला है। अगला सवाल इस तरफ ले लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, मान लिया हमने कि 4 जुलाई 2013 को 4 जुलाई 2013 को वेडनेसडे था। क्या था दोस्तों, 4 जुलाई 2013 को वेडनेसडे था। तो 3 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होने वाला है। क्या दोस्तों, सवाल है कि 4 जुलाई 2013 को वेडनेसडे यानी बुधवार था, तो 3 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों फिर से हम देखेंगे, चूँकि ये वर्ष और वर्ष समान हैं, जब वर्ष और वर्ष समान है तो मैंने वर्ष से वर्ष को काट दिया। तो दोस्तों चूँकि वर्ष और वर्ष समान है इसलिए मैंने वर्ष से वर्ष को कैंसिल कर दिया। अब देखा मैंने कि ये 4 जुलाई है, तो चूँकि ये जुलाई है और जुलाई के 4 दिन निकल चुके हैं। अब जुलाई कितने का होता है दोस्तों, कितने का होता है, तो जुलाई होता है कौन सा महीना, 31 तारीख का महीना होता है जुलाई। जुलाई में 31 दिन होते हैं, चूँकि 4 दिन निकल चुके हैं तो अभी कितने दिन और शेष बचे हैं, अभी शेष बचे हैं दोस्तों 27 दिन। कितने दिन शेष बचे हैं, 27 दिन। फिर जुलाई से अगस्त आएगा, अगस्त में कितने दिन होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। फिर चूँकि मैं यहाँ पर 31 लिख सकता हूँ, लेकिन उससे अच्छा होगा कि 31 में मैं 7 का भाग देकर डायरेक्टली जो 7 का से कम बचे वो लिखूँ। तो 31 में मैंने 7 का भाग दिया तो 7 चौके 28 और शेष मेरे पास कितना आया दोस्तों, 3। तो अगस्त के अतिरिक्त दिन मैंने लिख लिए, 3 दिन अगस्त में अतिरिक्त होते हैं। फिर अगस्त के बाद आगे बढ़े सितंबर, तो सितंबर कितनी तारीख का महीना होता है, कितनी तारीख का होता है दोस्तों, 30 तारीख का महीना होता है सितंबर। जब सितंबर की 30 तारीख में मैंने 7 का भाग दिया तो हमें भागफल क्या प्राप्त होगा, क्या होगा दोस्तों, 7 चौके 28 और 28 और 30 का अंतर कितना आया, 2 प्राप्त होगा हमें। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, और अक्टूबर में हमें कहाँ तक जाना है दोस्तों, 3 अक्टूबर तक जाना है। ये 3 अक्टूबर तक जाना है, तो अक्टूबर के केवल 3 ही दिन हुए हैं, तो वो 3 दिन मैंने ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर लिख दिए। ये है हमारे टोटल अतिरिक्त दिन। क्या है दोस्तों, कुल अतिरिक्त। इस 27 को भी हम कम कर सकते हैं, कैसे कि 27 में मैंने 7 का भाग दिया, 7 3 21 और 21 और 27 का अंतर देखा तो हमारे पास अंतर कितना बनकर आया, 6 दिन अतिरिक्त हमारे पास बन के आए। तो दोस्तों एक बार फिर से देखिए कि 4 जुलाई 2013 को वेडनेसडे यानी बुधवार था, तो 3 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा। क्या करेंगे दोस्तों, चूँकि वर्ष और वर्ष समान हैं तो वर्ष से वर्ष को मैंने कैंसिल कर दिया। फिर देखा कि जुलाई के अभी तक 4 दिन ही बीते हैं, यानी 4 दिन ही हुए हैं। तो जुलाई कितनी तारीख का महीना होता है, कुल कितने दिन होते हैं जो दोस्तों जुलाई में होते हैं टोटल 31 दिन। कितने होते हैं, 31 दिन। अब 31 में से ये 4 दिन तो बीत गए, शेष दिन कितने बचे, शेष दिन बचे हमारे पास 27। कितने दिन बचे दोस्तों, 27 दिन। अब 27 दिन अपन यहाँ पर अतिरिक्त लिखें, चूँकि दिन 7 से अधिक हो ही नहीं सकते, तो फिर से हम क्या करेंगे, 27 में हमने 7 का भाग लगाया, 7 3 21 और शेष कितना बचा, शेष बचा हमारे पास 6। फिर जुलाई के बाद अगला महीना क्या आता है, अगस्त आता है। अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। फिर उस 31 में 7 का भाग लगाया हमने,
तो हमें ज्ञात हुआ कि 7 चौके 28 और 28 और 31 का जो अंतर आया वो कितना आया दोस्तों 3। फिर अगस्त के बाद आता है सितंबर यानी सितंबर। सितंबर में होते हैं 30 दिन। जब 30 में हमने 7 का भाग लगाया, फिर से 7 चौक 28 और शेष हमारे पास कितना बचा 2। फिर सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर पे यानी कि जो आखिरी महीना है उसके टोटली दिन नहीं लेना है, उसकी केवल तारीख को देखना है कि कितनी तारीख तक हमें जाना है, उसके आधार पर हम अतिरिक्त दिन यहाँ पर लेंगे। क्योंकि अक्टूबर की 3 ही तारीख हमारे पास है, यानी कि अक्टूबर के 3 दिन तक ही हमें जाना है और 3 दिन तक जाना है, तो ये अक्टूबर का 3 हमने अतिरिक्त दिन ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों हम, क्योंकि बुधवार का कोड क्या होता है, बुधवार का कोड होता है दोस्तों 3, तो ये मैंने 3 ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। इसके बाद फिर ये कोष्टक लगाया। अब इनको हमने जोड़ा, क्योंकि दोस्तों इनको जोड़ते हैं हम, देखो 6 में 3 जोड़ा 9, 9 और 2 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, तो ये 11 और 3 14 हो गया, यानी कि 14 दिन हमारे पास अतिरिक्त बनकर आए। अब चूंकि दिन फिर से 7 से अधिक नहीं हो सकते, तो इस 14 में हमने 7 का भाग दिया और ज्ञात हुआ कि 14 में 7 का पूरा भाग चला गया। शेष क्या बचा, शेष बचा दोस्तों आर्यभट्ट जी का 0। क्या शेष बचा, शेष बचा हमारे पास आर्यभट्ट का 0। जब आर्यभट्ट का 0 शेष बचा तो 3 में हमने 0 जोड़ा, और जब 3 में 0 जोड़ने का मतलब है कि उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, न कुछ उसमें जोड़ना न कुछ उसमें से घटाना। तो 3 में 0 जोड़ा तो क्या आया दोस्तों 3 ही आया। और 3 जो कोड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है दोस्तों बुधवार, यानी कि वेडनेसडे को रिप्रेजेंट करता है। किसे करता है दोस्तों, बुधवार को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 4 जुलाई 2013 को अगर बुधवार था तो 3 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा दोस्तों, वही बुधवार 3 अक्टूबर 2013 को होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और अगली स्लाइड पर मैं अगला सवाल लेता हूँ। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा कि अगला सवाल ले लेते हैं हम कि 15 मार्च 2019 को सोमवार था। 15 मार्च 2019 को सोमवार था, तो 11 नवंबर 2019 को, तो 11 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। क्या दोस्तों कि यदि 15 मार्च 2019 को सोमवार था तो 11 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों करेंगे क्या हम कि ये वर्ष और ये वर्ष सेम है, तो वर्ष से वर्ष हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है कि मार्च से हमें नवंबर पर जाना है, यानी कि मार्च 3रा महीना होता है और नवंबर 11वां महीना होता है, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर जाना है। और ये बात दोस्तों मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जब हम कम से ज़्यादा की ओर जाते हैं, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर जाते हैं, यानी पीछे से जब आगे जाते हैं तो जो अतिरिक्त दिन आते हैं उन्हें हम जोड़ते हैं, और जब आगे से पीछे की ओर आते हैं तब जो भी अतिरिक्त दिन हमारे पास बचते हैं उन्हें हम कम करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि घटाते हैं। तो क्योंकि दोस्तों सोमवार का कोड क्या होता है, सोमवार का कोड 1 होता है, तो ये मैंने 1 लिख दिया, और हमें कम से ज़्यादा की ओर जाना है इसलिए हमें जोड़ना पड़ेगा, और ये कोष्टक मैंने लगा दिया। फिर क्या करेंगे दोस्तों, मार्च की 15 तारीख हुई है, मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं, तो मार्च में टोटल दिन होते हैं कितने दोस्तों 31, यानी 31 दिन होते हैं। उसमें से 15 दिन तो निकल चुके हैं। जब 31 में से 15 दिन निकल गए तो शेष दिन कितने बचे दोस्तों, शेष दिन बचे मार्च के हमारे पास कितने, इधर लिख देता हूँ मैं कि ये मार्च के जो शेष दिन हैं वो कितने बचे दोस्तों 16 दिन शेष बचे। कितने बचे, 16 दिन शेष बचे। फिर मार्च के बाद आएगा अप्रैल, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं 30 दिन होते हैं। अगर ये आपको पता नहीं है कि जनवरी फरवरी मार्च या फिर जो 12 महीने होते हैं इनमें से ये तो पता है कि फरवरी में जब लीप वर्ष होता है तो 29 होते हैं, और साधारण वर्ष होता है तब 28 दिन होते हैं। इसके अलावा कौन कौन से महीने हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, और ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो दोस्तों
उम्मीद है कि तुम्हें ये याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो चलिए मैं आपको याद करवाता हूँ। तो दोस्तों, याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि ये अपने हाथ की मुट्ठी है। क्या है दोस्तों? मुट्ठी है। इसमें से ये जो है, ये देखिए हाथ के बाहर है ये, तो ये हाथ का पार्ट है ही नहीं, उंगलियों का पार्ट नहीं है, ये अंगूठा है। तो इस अंगूठे को हम एक तरफ रखते हैं और अपनी ये जो उंगली है तर्जनी, इससे गिनना हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ऊपर उठा हुआ हिस्सा आएगा उसको हम 31वां यानी 31 तारीख का महीना मानेंगे, और जो हमारा नीचे धसा हुआ आएगा उसे हम 30 तारीख का महीना मानेंगे। तो देखो दोस्तों, चूँकि जब तर्जनी से शुरू कर रहे हैं तो ये उठा हुआ हिस्सा है, और उठा हुआ हिस्सा है तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको मानेंगे हम 31 तारीख का महीना। तो जनवरी से ये शुरू होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जुलाई होने के बाद यूँ नहीं हटेंगे हम, फिर से दोस्तों यहीं से आएंगे, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे अभी मैं कर रहा हूँ मेरे साथ साथ आप भी कर रहे होंगे। देखते हैं दोस्तों, फिर से जनवरी ऊपर उठा हुआ आया है इसलिए इसमें 31 दिन होंगे। फरवरी तो हमें पता है कि एक्सेप्शन से यानी अपवाद है, उसमें तो कभी 28 होते हैं और लीप वर्ष में 29 होते हैं। तो ये फरवरी यानी कि 31वां नहीं होगा, 31 से कहीं ना कहीं कम ही होगा। फिर मार्च 31वां होता है। मार्च के बाद अप्रैल 30वां होता है। अप्रैल के बाद मई 31वां। मई के बाद फिर जून 30वां। जून के बाद फिर जुलाई 31वां। जुलाई के बाद फिर अगस्त 31वां। अगस्त के बाद सितंबर 30वां। सितंबर के बाद अक्टूबर 31वां। अक्टूबर के बाद नवंबर 30वां, और नवंबर के बाद दिसंबर 31वां। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन से महीने में 30 दिन होते हैं और कौन से महीने में 31 दिन होते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मौखिक याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो अब मैं आपको याद करा चुका हूँ, और ये उम्मीद है कि आज के बाद आपका ये डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास का ये सवाल। तो देखिए दोस्तों, चूंकि 15 मार्च 2019 को सोमवार था और 11 नवंबर 2019 का दिन हमसे पूछा है। हमें पता है मार्च तीसरा महीना होता है, नवंबर 11वां महीना होता है, यानी तीसरे महीने से 11वां महीने का दिन हमें बताना है। और बताना है जब कम से ज़्यादा की ओर जाना है तो प्लस करते हैं। चूँकि सोमवार का कोड 1 है इसलिए मैंने सोमवार का एक कोड लिख दिया, और कम से ज़्यादा की ओर जाना है इसलिए मैंने ये साइन प्लस का बना दिया। अगर ज़्यादा से कम की ओर आना होता तो फिर साइन माइनस का हम यहाँ पर बनाते। अब देखा दोस्तों कि मार्च में 15 दिन निकल चुके हैं, और अभी जस्ट मैंने बताया कि मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 यानी कि 31 दिन होते हैं। 31 में से जब 15 दिन गुजर चुके हैं तो शेष दिन कितने बचे दोस्तों? 16। और इस 16 में भी अगर हमने 7 का भाग लगा दिया तो शेष दिन ओरिजिनल कितने निकल कर आएंगे? 2 दिन ओरिजिनल हमारे पास शेष निकल कर आएंगे। फिर मार्च के बाद आता है दोस्तों अप्रैल। तो अप्रैल में होते हैं चूँकि 30 दिन। अब अप्रैल की कोई तारीख दी नहीं है इसलिए वो 30 के 30 दिन सेपरेट हैं, और जब 30 दिन में मैंने 7 का भाग लगाया तो हमारे पास शेष कितना बचकर आया? 2 शेष बचकर आया। मार्च, अप्रैल के बाद आता है दोस्तों मई। तो मई में होते हैं कितने दिन? 31। जब 31 में 7 का भाग लगाया तो शेष कितना बचकर आया? 3 शेष बचकर हमारे पास आया। मार्च, अप्रैल, मई के बाद होता है दोस्तों जून। तो जून में कितने दिन होते हैं दोस्तों? जून में होते हैं 30 दिन। फिर 30 में हमने 7 का भाग लगाया और 2 हमारे पास शेष बचकर आया। जून के बाद फिर होता है दोस्तों जुलाई। जुलाई में होते हैं 31 यानी 31 दिन, और 31 में 7 का भाग लगाया और 3 शेष बचकर आया। जुलाई के बाद होता है दोस्तों अगस्त। तो अगस्त में भी होते हैं 31 दिन। 31 में फिर से 7 का भाग लगाया और फिर से 3 हमारे पास बचकर आया। अगस्त के बाद होता है दोस्तों सितंबर। ये सितंबर में होते हैं 30 दिन। 30 में 7 का भाग लगाया और 2 शेष बचकर आया। सितंबर के बाद होता है अक्टूबर। अक्टूबर में होते हैं 31 दिन। 31 में 7 का भाग लगाया तो 3 शेष बचकर आया। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, और नवंबर में होते हैं दोस्तों वैसे तो 30 दिन, लेकिन ये गलती हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नवंबर तक ही हमें जाना है और नवंबर पूरा नहीं गुजरना है, हमें 11 नवंबर तक ही पहुंचना है। तो चूंकि दोस्तों अब
इसके 11 दिन हमारे पास हैं। अब जब 11 दिन के लिए हम शेष दिन निकालेंगे तो उस 11 में हम 7 का भाग देंगे, और जब 11 में हमने 7 का भाग दिया तो शेष कितना बच कर आया दोस्तों, 7 एकम 7, 4 हमारे पास शेष बचा। तो दोस्तों ये जो राइट हैंड साइड में है जितने भी हैं ये टोटली हमारे अतिरिक्त दिन बनकर आए हैं। क्या क्या हैं दोस्तों, हमारे पास ये जो है अतिरिक्त दिन बनकर आए हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन कुल अतिरिक्त दिन को जोड़ेंगे, और चूंकि अगर ये 7 से अधिक हुए तो फिर से इसमें हम 7 का भाग देंगे और फिर से अतिरिक्त दिन निकालेंगे। तो दोस्तों जस्ट इसके पहले की जितनी भी वीडियो हुई हैं उनमें मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि इन सभी को जोड़ो, जो आए उसमें 7 का भाग दो और अतिरिक्त दिन निकालो। तो इससे अच्छा रहेगा कि साथ साथ योग करके इनको यहीं पर कैंसिल कर दो। तो हम करेंगे दोस्तों कि ये 4 और ये 3 का योग 7 हुआ, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद में ये 2 और 2 4 और ये 3 7, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद में दोस्तों ये 2 और ये 2 4 और ये 3 7, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब केवल हमारे पास क्या बचा, तो क्या बचा दोस्तों, हमारे पास बचा 3। यानी कि फाइनली हमारे पास कितने दिन अतिरिक्त आए, तो फाइनली हमारे पास 3 दिन अतिरिक्त आए। जब सोमवार का कोड चूंकि 1 था, इस 1 में हमने ये 3 दिन अतिरिक्त जोड़ा तो 3 और 1 कितने होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं 4। और 4 किस दिन का कोड होता है दोस्तों, किस दिन का होता है, तो 4 कोड होता है बृहस्पतिवार का। 4 किसका कोड होता है दोस्तों, 4 कोड होता है बृहस्पतिवार का। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यदि 15 मार्च 2019 को सोमवार था तो 11 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन निकल कर आया दोस्तों हमारे पास, बृहस्पतिवार निकल कर आया हमारे पास। तो ये था दोस्तों इसे करने का तरीका। अब चूँकि ये इतना लेंदी तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है कि अगर कोई चीज़ हम जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा डिटेल में और बेसिक्स हमें समझना ज़रूरी होता है। हाँ, एक बार जब कोई चीज़ हमने समझ ली तो फिर उसको शॉर्ट से करो, ट्रिक से करो, कॉन्सेप्ट से करो या डायरेक्ट ही आंसर ले आओ, उसमें फिर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब शुरुआत में अगर किसी चीज़ को पढ़ें तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ें और बारीक से बारीक चीज़ को समझने की कोशिश करें। इसके बाद फिर जब आपको समझ में आ जाए, फिर चाहे आप कोई सा भी तरीका अपनाओ, उसमें फिर मैं आपको नहीं टोकूंगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो या ऐसे नहीं ऐसे करो। हाँ, लेकिन ये समझना ज़रूरी होता है। तो देखते हैं दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन इस तरफ ले लेते हैं। चलो दोस्तों मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूँ, ये मार्कर कम चलने लगा। तो दोस्तों देखते हैं हम अपना आज का अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा कि अगला सवाल है हमारा दोस्तों कि 25 जनवरी 2020 को 25 जनवरी 2020 को शुक्रवार था। 25 जनवरी 2020 को शुक्रवार था तो 31 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा। क्या दोस्तों, 31 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो दिन हमें दिया है उसका कोड। तो हमें शुक्रवार दिया है और शुक्रवार का कोड क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, शुक्रवार का कोड 5 होता है। फिर हम देखेंगे कि ज़्यादा से कम की ओर जा रहे हैं या फिर कम से ज़्यादा की ओर। तो देखा कि जनवरी का दिन दिया है और अक्टूबर का बताना, यानी कम से ज़्यादा की ओर जाना है। और जब कम से ज़्यादा की ओर जाना है तो हमें यहाँ प्लस यानी जोड़ना पड़ेगा। और चूंकि ये 2020 और 2020 है तो ये इससे तो कैंसिल हो ही जाएगा, इससे तो हमें छेड़खानी करना ही नहीं है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि जनवरी चूंकि 31वां होता है और 31 में 25 तारीख हो गई, तो अब और जनवरी के अभी तक शेष दिन कितने बचे, जनवरी के शेष दिन 6 बचे। कितने बचे दोस्तों, 6 दिन जनवरी के हमारे पास शेष बचे, ये जनवरी के। फिर इसके बाद में फरवरी आया। क्या आया दोस्तों, फरवरी। तो यहाँ पर थोड़ा गौर करने योग्य बात है कि 2020 एक लीप वर्ष है। क्या है दोस्तों, 2020 एक लीप वर्ष है। और जब लीप वर्ष है तो फरवरी 28 ना होकर 29 रहेगी। और जब 29 में हमने 7 का भाग लगाया
तो शेष कितना बचकर आया, 1 बचकर आया। फिर इसके बाद आता है मार्च, तो मार्च में 31 दिन होते हैं, जब 31 में 7 का भाग लगाया तो 3 शेष बचकर आया। फिर मार्च के बाद होता है दोस्तों अप्रैल, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, जब 30 में 7 का भाग लगाया तो 2 शेष बचकर आया। अप्रैल के बाद होता है दोस्तों मई, मई में होते हैं 31 दिन, 31 में 7 का भाग लगाया तो 3 शेष बचकर आया। मई के बाद होता है दोस्तों जून, जून में होते हैं 30 दिन, 30 में 7 का भाग लगाया 2 शेष बचकर आया। जून के बाद होती है दोस्तों, इधर ले लेता हूँ मैं, जुलाई, जुलाई में होते हैं 31 दिन, 31 में 7 का भाग लगाया 3 हमारे पास शेष बचकर आया। फिर जुलाई के बाद होता है दोस्तों अगस्त, अगस्त में होते हैं 31 दिन, 31 में फिर से 7 का भाग लगाया फिर से 3 शेष बचकर आया। अगस्त के बाद होता है दोस्तों सितंबर, सितंबर में होते हैं 30 दिन, 30 में 7 का भाग लगाया 2 हमारे पास शेष बचकर आया। फिर सितंबर के बाद है अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर में 31 दिन होते हैं और 31 तारीख ही हमको दी है, तो जब 31 में हमने 7 का भाग लगाया तो 3 हमारे पास शेष बचकर आया। क्या आया दोस्तों, 3। तो ये हमारे टोटल अतिरिक्त दिन आ चुके हैं। अब इनको जोड़ना है और जोड़कर फिर से 7 का भाग लगाना है और 7 का भाग लगाते हुए देखना है कि आखिरी में हमारे पास विषम दिन या शेष दिन कितने बच रहे हैं। तो दोस्तों इनको जोड़ने से अच्छा है कि साथ साथ करके इनको यहीं पर कैंसिल कर लिया जाए। तो दोस्तों कैसे कैंसिल करेंगे हम, देखिए कैंसिल किया हमने कि ये 6 और इस 1 का योग 7 हो गया तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 4 और ये 3 7, ये भी कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों कि ये 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 और 2 14, तो 14 भी 7 का ही गुणज है, 7 दूनी 14 होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया। जब पूरा का पूरा कैंसिल हो गया तो विषम दिन या अतिरिक्त दिन हमारे पास कितने आए, 0 आए। जब 5 में हमने 0 जोड़ा, 5 + 0 जोड़ा तो कितना हुआ दोस्तों, 5। और 5 किस दिन का कोड होता है, तो 5 कोड होता है दोस्तों शुक्रवार का। किसका होता है, शुक्रवार का 5 कोड होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यदि 25 जनवरी 2020 को शुक्रवार था तो 31 अक्टूबर 2020 को भी शुक्रवार ही आने वाला है। दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अतिरिक्त दिन निकाले और कुल हमारे पास अतिरिक्त दिन कितने आए, 0 आए। जब 5 में 0 जोड़ा तो क्या आया, शुक्रवार ही आया, क्योंकि 5 में 0 जोड़ा तो 5, और 5 किस दिन का कोड होता है, शुक्रवार का 5 कोड होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखे कैसे सवाल कि यानी कि कम वाले महीने से ज़्यादा वाले महीने पर जा रहे थे। अब हम देखेंगे कि ज़्यादा यानी ज़्यादातर जो महीना अधिक होगा उसका दिन दिया होगा और जो कम होगा उसका पूछा होगा, तो उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पर अगला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन लेकर हम देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि 24 दिसंबर 2015 को, यदि 24 दिसंबर 2015 को बुधवार था, क्या दोस्तों 24 दिसंबर 2015 को बुधवार था। क्योंकि दोस्तों 24 दिसंबर यहाँ पर आया है तो मुझे एक यानी कि डे के लिए एक बात याद आ गई कि 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे होता है, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है। तो सवाल ऐसे भी आ सकता है कि यदि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2015 के उस दिन बुधवार था तो फिर अगली स्पेशल में को तारीख दे दे कि 11 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। तो हमें हर प्रकार के सवाल के लिए तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि सवाल केवल तारीख देकर ही आएगा, कुछ वर्ड लिखा कर नहीं आएगा, क्योंकि रीजनिंग है। रीजनिंग में तो सब कुछ है दोस्तों। रीजनिंग में जब कंपैरिजन वाले आते हैं यानी अनुपात वाले, तो उसमें साइंस तक आती है, और साइंस के अलावा इंग्लिश भी रीजनिंग में आती है, गणित भी रीजनिंग में आता है, ABCD भी रीजनिंग में आती है, कैलेंडर भी रीजनिंग, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रीजनिंग से छूट जाए। रीजनिंग में सब कुछ आता है। तो सब कुछ आता है तो हमें सब कुछ तैयार करके चलना है। तो दोस्तों फिलहाल अपने सवाल पर आते हैं कि 24 दिसंबर 2015 को बुधवार था, तो हम ले लेते हैं क्या, 7 अगस्त ले लेते हैं कि 7 अगस्त 2015 को, कि 7 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा।
तो दोस्तों 24 दिसंबर 2015 को चूँकि बुधवार है और 7 अगस्त 2015 के दिन हमें बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस बुधवार को देखेंगे और आंख मूंझकर इसका कोड लिख देंगे। फिर चूँकि ये 15 और 15 है, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, इसे कैंसिल करो या मत करो। फिर देखा हमने कि यार दिसंबर 12वां महीना होता है और जो अगस्त है वो कौन सा 10वां महीना होता है, सॉरी दोस्तों 8वां महीना होता है। अगस्त कौन सा महीना होता है, 8वां, नहीं हाँ अगस्त 8वां महीना होता है। फिर हमने देखा कि दिसंबर 12वां है, अगस्त 8वां है, यानी कि ज़्यादा से कम की ओर आना है। जब ज़्यादा से कम की ओर आते हैं तो माइनस करते हैं और इसके बाद हम अतिरिक्त दिन निकालेंगे, उनको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद फिर से अतिरिक्त दिन निकालेंगे और उसको इसमें से घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए कि 24 दिसंबर, अब चूँकि दिसंबर के 24 दिन निकल गए हैं और इसके 6 दिन शेष हैं। अगर हमने इसके 6 दिन शेष ले लिए और वो दिसंबर पूरा हो जाएगा, इसके बाद फिर 2015 नहीं 2016 शुरू हो जाएगा। तो हम फंस गए यहाँ पर। अब चूँकि यहाँ पर 7 अगस्त दिया है, इसके हमने 7 दिन ले लिए, तो अभी इससे हम पीछे जाएंगे आगे जाएंगे। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, हमें इस कम से ज़्यादा की ओर ही जाना है। जैसे देखिए कि ये अगस्त है, अगस्त में कितने 7 दिन निकल चुके हैं, तो अगस्त कितने दिन का महीना होता है दोस्तों, कौन सा होता है, जुलाई और अगस्त 31 भी होते हैं। तो 31 में से 7 दिन निकल चुके हैं, तो शेष दिन कितने बचे दोस्तों, 24। जब 24 में फिर से 7 का भाग देंगे तो आखिरी में 3 दिन हमारे पास विषम दिन या शेष दिन आएंगे। फिर अगस्त के बाद गए सितंबर पे, तो सितंबर 30वां होता है, कौन सा होता है 30वां। जब 30 में 7 का भाग दिया तो 2 शेष हमारे पास बचकर आया। फिर सितंबर के बाद आएगा दोस्तों अक्टूबर, तो ये अक्टूबर होता है 31वां। 31 में हमने फिर से किसका भाग दिया दोस्तों, फिर से हमने भाग दिया अक्टूबर में हमने भाग 31 दिन होते हैं और इसमें हमने फिर से 7 का भाग दिया और 3 शेष बचकर आया। फिर नवंबर होता है चूँकि 30वां और 30 में हमने 7 का भाग दिया तो 2 शेष बचा। फिर दिसंबर पूरा नहीं है, 24 तक जाना है, तो ये दिसंबर 24 तक जाना है, तो 24 में 7 का भाग दिया, 3 शेष बचकर हमारे पास आया। तो दोस्तों अब इनको हमें जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो दोस्तों इनको हमने जोड़ा और जोड़कर हम इसमें जब 7 का भाग देंगे तो इससे अच्छा है कि 7 हम इनको यहीं काट दें। तो ये 2 और ये 2 4 और ये 3 7 यहीं पर कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा दोस्तों, 3 और 3 6 बचा हमारे पास। तो 3 और 3 ये 6 मैंने यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। क्या दोस्तों, 3 और 3 6 मैंने यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। अब क्या करेंगे कि 3 में से 6 कम यानी माइनस करना है। क्या करना है दोस्तों, 3 में से 6 माइनस करना है। चूँकि 3 छोटी संख्या है, 6 बड़ी संख्या है, समस्या खड़ी हो गई, 3 में से 6 कैसे जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि किसी भी संख्या में यानी कि दिन 7 से अधिक हो ही नहीं सकते। क्या दोस्तों, 7 से अधिक दिन हो ही नहीं सकते। जब 7 से अधिक दिन नहीं हो सकते तो हम 7 पर ही पूरा कैलेंडर घुमा देते हैं। कैसे कि 3 में या तो 6 घटाओ या फिर 3 में ये 6 7 से कितना कम है 1, तो या तो 3 में से 6 घटाओ या फिर 3 में 1 जोड़ दो। हमारे आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। क्या दोस्तों, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो 3 में से 6 घटाने के बजाय हमने क्या किया, 3 में 1 जोड़ा। जब 3 में 1 जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 4। और 4 किस दिन का कोड होता है, तो किस दिन का होता है दोस्तों, 4 होता है हमारे बृहस्पतिवार का। किसका होता है दोस्तों, 4 कोड होता है हमारे बृहस्पतिवार का। तो देख सकते हैं दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन था इसका क्या आंसर आया है, बृहस्पतिवार आंसर आया है। एक बार और देखिए दोस्तों कि 24 दिसंबर 2015 को बुधवार हमें दिन दिया था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस 15 से 15 को कैंसिल कर दिया और बुधवार, चूँकि बुधवार दिन हमें दिया है तो बुधवार का कोड 3 होता है, ये 3 कोड हमने यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद फिर देखा कि दिसंबर का दिन हमें दिया है और अगस्त का दिन हमें बताना है।
यानी दिसंबर होता है 12वां महीना और अगस्त होता है 8वां महीना। तो 12 से हमें 8 पर आना है, यानी कम पर आना है, ज़्यादा से जब कम पर आना है तो हम माइनस करेंगे। इसके बाद फिर हमने इनके अतिरिक्त दिन लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अतिरिक्त दिन लेकर इसमें 3 आए, इसमें 2, फिर 3, फिर 2 और फिर से 3। तो हमने क्या किया, ये 2, 2, 4 और 3 7 को काट दिया, 3 और 3 6 हमारे पास अतिरिक्त दिन बचे। अब चूंकि 3 में से 6 घटाना है, अब 3 में से 6 जाएगा नहीं, तो बात है या तो 3 में से 6 घटा दो या फिर 3 में 1 जोड़ दो, हमारा आंसर वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। जब 3 में 1 जोड़ा तो 4 हमें प्राप्त हुआ, और 4 किस दिन का कोड होता है, तो बृहस्पतिवार का कोड होता है। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पर। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा कि 10 अक्टूबर 2019 को रविवार था। 10 अक्टूबर 2019 को रविवार था, तो 13 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। क्या दोस्तों, 10 अक्टूबर 2019 को रविवार था, तो 13 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वर्ष से इस वर्ष को कैंसिल करेंगे, क्योंकि वर्ष और वर्ष सेम है। फिर कैंसिल करने के बाद हम रविवार को देखेंगे, और रविवार का कोड क्या होता है, 7 या 0। हमने दोनों लिख लिया, जैसा हमारे प्रश्न के अनुसार सूटेबल रहेगा वो हम मान लेंगे, लेकिन आखिरी में ही मानना है। अभी अपनी मर्जी से यहाँ पर 7 और 0 हम एकदम से नहीं रखेंगे। तो दोस्तों ये हमने अब चूंकि देखना है कि ज़्यादा से कम की ओर आना है या फिर कम से ज़्यादा की ओर जाना है। तो देखा कि 10 अक्टूबर 2019 का हमें दिन दिया है और 13 जनवरी का दिन बताना है। तो ज़्यादा क्या दिया है और कम का बताना है, तो ज़्यादा से कम की ओर आना है। जब ज़्यादा से कम की ओर आते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, माइनस करते हैं। तो इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये डिसाइड अभी यहीं पर हो गया कि 0 में से तो कोई संख्या माइनस होगी नहीं, तो इस 0 को हमने यहीं पर काट दिया, क्योंकि माइनस जो भी होगा वो 7 में से ही होगा। फिर देखा हमने कि अब जनवरी और अक्टूबर, तो जनवरी से अक्टूबर तक के हमने अतिरिक्त दिन निकाले। तो अतिरिक्त दिन हम यहाँ पर निकालते हैं कि जनवरी में अभी कितने 13 दिन हुए हैं, और टोटल दिन कितने होते हैं जनवरी में, 31। तो 31 में से जब 13 कम किया तो 18 बचा, और 18 में जब 7 का भाग दिया तो 4 दिन अतिरिक्त बनकर आए। फिर से जनवरी के बाद फरवरी आया, क्योंकि महीना वर्ष साधारण वर्ष है, इसलिए जो फरवरी है वो 28 में रहेगा, और जब 28 में हमने 7 का भाग दिया तो 0 शेष बचकर आया। फिर फरवरी के बाद मार्च आता है, मार्च में 31 दिन होते हैं, जब 31 में 7 का भाग दिया तो 3 शेष बचकर आया। फिर मार्च के बाद अप्रैल में होते हैं 30 दिन, 30 में 7 का भाग दिया, 2 शेष बचकर आया। अप्रैल के बाद है मई में होते हैं 31 दिन, 31 में 7 का भाग दिया, 3 शेष बचकर आया। मई के बाद आती है जून में 30 दिन, 30 में 7 का भाग दिया, 2 शेष बचकर आया। फिर जुलाई में 31 में 7 का भाग दिया, 3 शेष बचकर आया। फिर जुलाई के बाद अगस्त में 31 दिन, 31 में 7 का भाग दिया, 3 शेष बचकर आया। अगस्त के बाद फिर सितंबर 30 में 7 का भाग, 2 शेष। फिर अक्टूबर 10 तक ही जाना है, पूरे अक्टूबर के 31 दिन नहीं लेना है। जब 10 में 7 का भाग दिया तो 3 हमारे पास शेष बचकर आया। क्या दोस्तों, 3 हमारे पास शेष बचकर आया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो अब हम ये करेंगे कि इन सभी को जोड़ेंगे और फिर से 7 का भाग लगाएंगे, और अंतिम रूप से जो 7 से कम योग आएगा वो अतिरिक्त दिन मानेंगे। तो जोड़कर 7 का भाग देने से अच्छा है 7 करके इनको यहीं पर काट लिया जाए, और 4 और 3 का योग 7 होगा, तो 4 और 3 को मैंने आपस में कैंसिल कर दिया। फिर से दोस्तों 2 और 2 4 और 3 7, तो ये 2 और 2 4 और 3 7 को कैंसिल कर दिया। अब चूंकि इनका योग कहीं से कहीं तक 7 नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 और 3 6 को जोड़ा। अब इस 2 में से 1 ले लिया। क्या दोस्तों, इस 2 को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया, ये 1 और ये 1। तो ये 3 और 3 6 और 1 7। अब ये 2 नहीं रहा, 2 पार्ट में बट गया था। 3 और 1 4 हमारे पास अतिरिक्त दिन बनकर आए। कितने आए दोस्तों, 4। जब 7 में से हमने 4 कम किया तो कितना बचा,
3 बचा, और 3 जो कोड होता है वो किस दिन का होता है दोस्तों? किस दिन का होता है? बुधवार का होता है। किसका होता है दोस्तों? बुधवार का। तो देख सकते हैं कि यदि 10 अक्टूबर 2019 को रविवार था तो 13 जनवरी 2019 को बुधवार होने वाला है। कौन सा दिन आएगा दोस्तों? बुधवार हमारा आंसर आएगा। तो ये है दोस्तों इसे करने का तरीका। अब चूँकि ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ पेपर में अपन को, या फिर समझने के बाद अपन को ऐसा नहीं करना है। समझने के बाद कैसा करना है वो अगला क्वेश्चन में अगली स्लाइड पर बताने वाला हूँ। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि 15 नवंबर 2021 को शुक्रवार था। 15 नवंबर 2021 को शुक्रवार था, तो 4 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? क्या दोस्तों कि 15 नवंबर 2021 को शुक्रवार था, तो 4 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों अब इसको दिन लिखकर और उसके अतिरिक्त दिन लिखकर इससे अच्छा करने के बजाय अब हम मौखिक ही इसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या दोस्तों, इस वर्ष से ये वर्ष कैंसिल कर दिया, और जैसे ही हमें शुक्रवार दिखा तो हमने शुक्रवार का कोड लिख दिया। कितना होता है? 5 होता है। फिर हमने देखा कि नवंबर का दिन हमें दिया है और फरवरी का पूछा, यानी ज़्यादा से कम की ओर आना है, ज़्यादा से कम की ओर आना यानी कि माइनस करना। अब हम इसे मौखिक करने वाले हैं दोस्तों। मौखिक कैसे? देखिए, फरवरी चूँकि साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, तो 28वां होगा। जब फरवरी 28वां होगा तो 28 में से 4 दिन निकल चुके हैं, तो 24 दिन शेष बचे। जब 24 में 7 का भाग दिया तो 3 शेष हमारे पास आ गया। फिर फरवरी के बाद मार्च 31वां, 31 में 7 का भाग दिया, फिर से 3। फिर मार्च के बाद अप्रैल 30वां, 30 में 7 का भाग 2। फिर अप्रैल के बाद मई 31वां, 31 में 7 का भाग 3। फिर मई के बाद जून, जून 30वां, 30 में 7 का भाग 2। फिर जून के बाद जुलाई 31वां, 31 में 7 का भाग 3। फिर जुलाई के बाद अगस्त 31, 31 में 7 का भाग 3। फिर अगस्त के बाद सितंबर 30, 30 में 7 का भाग 2। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर 31, 31 में 7 का भाग 3। फिर अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के यानी जो महीना दिया जाए उसके पूरे नहीं लेना है, उसके कितने लेना है? जितने निकल चुके हैं। तो 15 दिन इसके गुजर चुके हैं। जब 15 में 7 का भाग दिया तो एक हमारे पास शेष बचकर आया। क्या दोस्तों? एक हमारे पास शेष बचकर आया। अब हम इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने से अच्छा क्या, साथ साथ करके हम उनको कैंसिल करते जाएंगे। तो ये 3 और 3 6, 6 और ये 1 7, ये कैंसिल हो गया। फिर 2 और 3 5 और 2 7, ये कैंसिल हो गया। फिर ये 3 और 3 6, और इस 2 को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये 3 6 और ये 1 ये 7 कैंसिल हो गया। ये 3 और 1 जोड़ा तो कितना? 4, यानी 4 दिन हमारे पास कुल अतिरिक्त बनकर आए। कितने आए दोस्तों? 4 दिन हमारे पास अतिरिक्त बनकर आए। और जब हमने 5 में से वो 4 अतिरिक्त दिन कम किए तो कितने दिन बचे दोस्तों? 1। और 1 जो होता है वो किस दिन का कोड होता है? तो किस दिन का होता है दोस्तों? 1 कोड होता है हमारे सोमवार का। याद कीजिए, पहली ही क्लास में पहले ही दिन मैंने बताया था आपको कि जब कैलेंडर शुरू हुआ था तो उसका पहला ही दिन सोमवार था। जब उसका पहला ही दिन सोमवार था तो सोमवार का कोड इसलिए 1 ही होने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा सवाल कि 15 नवंबर 2021 को शुक्रवार था और 4 फरवरी का दिन हमसे पूछा था, तो हमारा दिन क्या निकल कर आया? सोमवार। कौन सा दिन आया दोस्तों? सोमवार। तो इसे मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, और इसी स्लाइड पर अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये मैंने मिटा दिया। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 11 अगस्त 2012 को 11 अगस्त 2012 को 11 अगस्त 2012 को मंगलवार था। तो 4 मार्च 2012 को कौन सा दिन
होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, सबसे पहले वर्ष से वर्ष को कैंसिल करेंगे। इसके बाद फिर जो दिन दिया है उसका कोड लिखेंगे। मंगलवार दिया, मंगलवार का कोड 2 होता है। अब देखना है कि ज़्यादा से कम की ओर आ रहे हैं या कम से ज़्यादा की ओर आ रहे हैं। तो अगस्त महीने का हमें वो दिया है दिन, और मार्च का पूछा है, यानी कि ज़्यादा से कम की ओर आना है। और जब ज़्यादा से कम की ओर आना मतलब माइनस करना, तो हमें माइनस करना है। अब भले माइनस करना है, लेकिन कम महीने से ज़्यादा महीने की ओर गिनते हुए उनके अतिरिक्त दिन हमें निकालना है। तो चूँकि मार्च दिया है 4, तो मार्च में होते हैं कुल 31 दिन। 31 में से 4 गया तो 27 बचा, और 27 में जब 7 का भाग लगाया तो 6 हमारे पास शेष बचकर आया। फिर मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन, फिर 30 में हमने 7 का भाग लगाया तो 2 हमारे पास बचकर आया। फिर मई, मई में 31, 3, फिर जून, जून में 30, 2, फिर जुलाई, जुलाई में 31 तो 3, जुलाई के बाद अगस्त पूरा नहीं जाना है, 11 तक ही जाना है, और 11 में 7 का भाग लगाया तो 4 शेष बचकर आया। अब फिर से दोस्तों इनको हम कैंसिल करेंगे, तो ये 2 और 2 4, 4 और 3 7, और ये 3 और 4 7, यानी कि अब टोटल केवल हमारे पास 6 बचा है। अब 2 में से हमें 6 कम करना है। क्या दोस्तों, 2 में से हमें माइनस करना है 6। तो फिर से वही बात कि दिन 7 से अधिक हो नहीं सकते, या तो 2 में से 6 घटाओ या फिर 2 में 1 जोड़ो। आंसर में हमारे में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो 2 में 1 प्लस किया तो कितना हुआ, 3। और 3 किस दिन का कोड होता है दोस्तों, याद कीजिए। 3 कोड किस दिन का होता है, 3 होता है किसका, बुधवार का कोड 3 ही होता है, बुधवार। याद कीजिए, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था तो मंडे यानी सोमवार से हुआ था, और पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तो तीसरा दिन बुधवार, चौथा बृहस्पतिवार, पांचवा शुक्रवार, छठा शनिवार, और सातवां या 0 दिन रविवार था। तो दोस्तों ये थे टाइप 1 के सवाल। उम्मीद है कि अब आपको इस प्रकार के सवाल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये पैटर्न पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे पूरे को मिटाता हूँ और अगली स्लाइड पर अगले पैटर्न की हम बात करते हैं। अभी हमने किसकी बात की थी दोस्तों, टाइप 2 की बात की थी, कि जिसमें डेट यानी तारीख समान हो, जिसमें डेट यानी तारीख समान ना हो लेकिन वर्ष समान हो। अब हम टाइप 1 की बात करेंगे कि जिसमें तारीख तो समान हो लेकिन वर्ष समान ना हो। तो देखते हैं दोस्तों अगला टाइप अगली स्लाइड पर। तो देखते हैं दोस्तों टाइप 2। टाइप 2 है टाइप नंबर हमारा 2। टाइप 2 तो हमने अभी लिया था, हम देखते हैं अब टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट है कि जब हमारी तारीख यानी कि डेट तो जो है वो समान हो, तारीख तो हमारी कैसी हो दोस्तों, समान हो, लेकिन वर्ष जो है वो हमारे कैसे हो, वर्ष हमारे समान नहीं हो। क्या दोस्तों, तारीख तो हमारी समान हो लेकिन वर्ष समान ना हो। तो देखते हैं दोस्तों टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन लिया हमने कि 26 मार्च 2014 को वेडनेसडे यानी कि बुधवार था। तो 26 मार्च 2027 को कौन सा दिन होगा। क्या दोस्तों कि 26 मार्च 2014 को वेडनेसडे यानी बुधवार था, तो 26 मार्च 2027 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों टाइप 2 में हमने क्या किया था, उसमें हमें वर्ष सेम दिया था, तारीख अलग अलग और महीना भी अलग अलग दिया था। फिर इस टाइप फर्स्ट में क्या है कि तारीख और महीना एक जैसा रहेगा और वर्ष यानी उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। टाइप 2 में कैसा था कि वर्ष समान था जबकि मंथ और तारीख अलग अलग थी। इस टाइप फर्स्ट में क्या है, वर्ष अलग अलग है लेकिन तारीख और महीना सेम है। तो जो सेम है उसको कैंसिल करना है। क्या करना है दोस्तों, जो सेम है उसे कैंसिल करना है। तो 26 मार्च से 26 मार्च कैंसिल हो गया, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो ये हमने कैंसिल कर दिया।
अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, ये दोस्तों टाइप फर्स्ट से भी सरल है। कैसे, देखो यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखना है, दो चीज़ें ही देखना है। एक तो हमें वर्षों का अंतर लेना है, क्या करना है दोस्तों, वर्षों का अंतर हमें लेना है। और दूसरा है कि लीप वर्ष, यानी कि उन वर्षों के अंतर में ऐसे कितने वर्ष आए जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष लेना है। तो वर्षों का अंतर देखिए दोस्तों, 27 और 14 का अंतर कितना आया, इनका अंतर बनकर आया 13। कितना आया दोस्तों, 13। अब चूंकि 14 से यानी 2014 से 2027 तक अपना जो सवाल है उसकी बोल रहा है वो, तो 14 से 27 तक हमने देखा कि इनमें ऐसे कितने ऐसे वर्षों से हम गुजरे जो लीप वर्ष थे। तो देखा दोस्तों कि 2014 के बाद लीप वर्ष आएगा 2016, फिर आएगा 2020, फिर आएगा 2024 और अगला आएगा 2028। लेकिन 28 ये इस कैलेंडर से बाहर हो गया क्योंकि ये कैलेंडर 27 तक ही बोल रहा है। तो 3 हमारे पास लीप वर्ष आए, वो 3 जो लीप वर्ष आए वो हमने 3 का 3 लिख दिया। और जब 13 को और 3 को जोड़ा तो कितना हुआ दोस्तों, 16। और 16 में 7 का भाग देकर अतिरिक्त दिन निकाले तो अतिरिक्त दिन कितने आए, 2 अतिरिक्त दिन बनकर आए। अब देखते हैं हम कि हमें बुधवार दिया था, तो बुधवार का क्या कोड होता है दोस्तों, 3 कोड होता है। और अतिरिक्त दिन हमारे पास कितने बचे, 2। जब 3 और 2 को जोड़ा तो कितना हुआ, 5। और 5 कोड किस दिन का होता है दोस्तों, किस दिन का होता है, 5 कोड होता है हमारे शुक्रवार का। किसका होता है दोस्तों, शुक्रवार का 5 कोड होता है। तो दोस्तों ये है टाइप फर्स्ट का कि जब तारीख और महीना समान हो जबकि वर्ष अलग अलग हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन्हें मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसी स्लाइड पर हम अपना अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों कि यदि 10 दिसंबर, क्वेश्चन है कि 10 दिसंबर 2021 ले लिया, 10 दिसंबर 2021 को सोमवार था। क्या दोस्तों, 10 दिसंबर 2021 को सोमवार था। तो 10 दिसंबर 2008, 10 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों देखिए, अब चाहे सवाल केस फर्स्ट का हो या फिर सवाल केस सेकंड का हो, हमें रटना नहीं है, हमें तो ये देखना है कि जो चीज़ सेम मिले उसे कैंसिल कर देंगे, चाहे वो सेम वर्ष हो या फिर वो सेम तारीख और महीना हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो सेम दिखे उसे आपस में कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही कि वर्षों का अंतर, तो ये हमने लिया वर्षों का अंतर, ये वर्षों का अंतर। तो वर्षों का अंतर कितना है दोस्तों, 21 और 8 का हमने अंतर निकाला तो 21 और 8 का अंतर बनकर आया 13। ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि लीप वर्ष, 8 और 21 के बीच में ऐसे कितने वर्ष हैं जो लीप वर्ष हैं। तो कितने वर्ष हैं दोस्तों कि 8 के बाद देगा कि 8 तो एक स्वयं लीप वर्ष है। अब ये लीप वर्ष है, लेकिन दोस्तों देखिए 8 लीप वर्ष कब था, जब इसमें फरवरी 29 था, लेकिन 29 फरवरी तो इसमें निकल ही चुकी है। क्या दोस्तों, निकल चुकी है, तो अब ये लीप वर्ष में काउंट नहीं होगा। अगर तारीख फरवरी से पहले की आए या फिर 29 फरवरी से पहले की आए, 29 फरवरी से पहले की या फिर जनवरी की किसी भी तारीख आए, तो हम फिर उसको लीप वर्ष काउंट करते हैं, अन्यथा उसे लीप वर्ष काउंट नहीं करते हैं। वो मैं आपको कैलेंडर की जब हम डे के सवाल करेंगे, स्पेशल तारीख देकर डे पूछा जाएगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर अपने सवाल पर आते हैं। तो 8 और 21 के बीच में हमने देखा तो 8 तो खुद एक लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी उसमें निकल चुका है, इसलिए ये लीप वर्ष काउंट नहीं होगा। 8 के बाद फिर 12 एक लीप वर्ष है, तो 12 का मैंने 1 लिख लिया। फिर 12 के बाद 16, ये भी लीप वर्ष है। फिर 16 के बाद 20, ये भी लीप वर्ष है। यानी कि 3 लीप वर्ष हमारे पास आए। और 13 और 3 को जोड़ा तो कितना हुआ दोस्तों, 13 को और 3 को जोड़ा तो 16, और 16 में 7 का भाग लगाया तो 2 दिन हमारे पास अतिरिक्त आए। कितने दिन आए दोस्तों, 2। फिर सोमवार का हम कोड लिखेंगे, सोमवार का कोड 1 होता है और अतिरिक्त दिन हमारे पास 2 आए। जब 2 में हमने
सॉरी दोस्तों, जोड़ेंगे नहीं, शायद यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर तो सही था। देखिए, हमें ज़्यादा वर्ष वाला दिन दिया है और कम वर्ष वाला दिन बताना है, तो शुरू से ही करते आए हैं कि जब ज़्यादा से कम की ओर आते हैं तो हम माइनस करते हैं। क्योंकि इसमें कम वर्ष का दिन दिया था और ज़्यादा का बताना था, इसलिए हमने डायरेक्ट जोड़ दिया था। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, जो कि अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, नहीं तो सवाल गलत हो जाता। तो 21 का दिन दिया है और 8 का पूछा, यानी ज़्यादा से कम की ओर आना है। जब ज़्यादा से कम की ओर शुरू से यही करते आ रहे हैं कि ज़्यादा से कम की ओर माइनस और कम से ज़्यादा की ओर प्लस। तो 1 में से 2 घटाया, फिर वही समस्या खड़ी हो गई कि 1 में से 2 जाएगा ही नहीं। जब 1 में से 2 नहीं जाएगा और दिन 7 से अधिक नहीं हो सकते, तो या तो मैं 1 में से 2 घटाऊँ, या फिर इस 2 का देखो, इन दोनों का योग 7 है, या फिर मैं 1 में 5 जोड़ूँ। आंसर में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। जब 1 में 5 जोड़ा तो 6 हुआ। कितना आया दोस्तों? 6। और 6 किस दिन का कोड होता है? 6 कोड होता है हमारे शनिवार का। किसका होता है दोस्तों? शनिवार का कोड होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये पैटर्न भी आपको समझ में आया होगा। एक सवाल और हम यहीं पर इस स्लाइड पर ले लेते हैं, फिर हम अपने टाइप 3 पर चलते हैं। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों कि 4 अप्रैल 2019 को 4 अप्रैल 2019 को रविवार था। 4 अप्रैल 2019 को रविवार था, तो 4 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों, क्या करेंगे हम, जो सेम हमें दिखेगा उसे हम आपस में सबसे पहले कैंसिल कर देंगे। फिर क्या देखा हमने? 2 बातें होती है, एक होता है वर्षों का अंतर और दूसरा होता है लीप वर्ष। तो वर्षों का अंतर 10 और 19 का अंतर कितना आया दोस्तों? 9। और 10 से 19 तक का समय गुजरने में ऐसे कितने वर्षों से हम गुजरे जो लीप वर्ष थे? तो 10 के बाद 12 एक लीप वर्ष है, तो 12 एक लीप वर्ष के लिए ये 1। फिर 12 के बाद 16, तो उस 16 के लिए ये 1। तो 1 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 2। और 2 में 9 जोड़ा तो कितना हुआ? 11। जब 11 में 7 का भाग लगाया तो शेष कितना आया? 4। और रविवार का कोड क्या होता है दोस्तों? 0। और 0 में 4 जोड़ा तो कितना आया? 4 ही आया। और 4 किस दिन का कोड होता है? तो 4 कोड होता है दोस्तों किसका? बृहस्पतिवार का। किसका होता है दोस्तों? बृहस्पतिवार का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया है हमारा बृहस्पतिवार का। दोस्तों, मैंने ये 1 और 1 लिखा, लिखते वक्त मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक हुई कि शायद किसी को ये डाउट हो रहा होगा कि सर, ये सवाल करने में हम डायरेक्टली वर्षों का अंतर और फिर इसके बाद लीप वर्ष क्यों ले रहे हैं? क्या दोस्तों, कि डायरेक्टली हमें ऐसे कैसे कर रहे हैं कि वर्षों का अंतर ले लिया और लीप वर्षों को जोड़ दिया और हमारा आंसर आ गया? तो दोस्तों, आपकी इस क्यों का जवाब भी मेरे पास है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, यानी कि 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। जो 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, और ये भी बताया था कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। जब 52 सप्ताह में, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं, यानी कि एक साधारण वर्ष में वो 1 दिन ही अतिरिक्त होता है। वहाँ की 52 सप्ताह हुए तो सभी दिन जो है वो 52 बार आ गए, यानी इसीलिए 52 सप्ताह हुए वो। जब एक साधारण वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त हुआ, तो दोस्तों 4 साधारण वर्ष में 4 दिन अतिरिक्त होंगे। इसके बाद फिर लीप वर्ष का बताया था मैंने कि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। जब 52 सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, यानी कि लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। अब चूंकि देखिए दोस्तों, मैं डिटेल में बता देता हूँ। ये इसी सवाल को ले लेते हैं हम। ये 2019 है, 10 से हमें जाना था, चलो 10 से ले लेते हैं। ये 2010, फिर 2011। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों और उसे डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों चलो उसी सवाल को ले लेते हैं जो हमारी पिछली स्क्रीन पर था कि मार्च का था। वो मार्च तो खैर तारीख याद नहीं है,
हाँ, लेकिन ये था 2019 था और 2000 और ये 2010 था। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है देखिए, एक साधारण वर्ष से एक दिन अतिरिक्त होता है और एक लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। तो जब हम 10 से चलेंगे, ये 10, 2010, फिर 2011, फिर 2012, फिर 2013, 2014, 2015, 2016, फिर 2017, फिर 2018 और फिर 2019, इतना ही हमें चलना है। अब देखिए दोस्तों, हर एक साधारण वर्ष में एक ही दिन अतिरिक्त आता है। तो ये 2010 साधारण वर्ष है, इसलिए हमने ये एक दिन अतिरिक्त ले लिया। ये भी साधारण वर्ष है, ये एक अतिरिक्त। ये लीप वर्ष है, ये 2 अतिरिक्त। ये साधारण वर्ष, ये एक अतिरिक्त। ये साधारण, एक अतिरिक्त। ये भी साधारण, एक अतिरिक्त। ये लीप वर्ष, 2 अतिरिक्त दिन। ये साधारण, एक। ये भी साधारण, एक। और ये साधारण, एक। अब दोस्तों देखिए, इनको जोड़ते हैं। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 6 7 और 2 9 10 11 और 12, सॉरी 1 2 और 2 4 5 6 7 और 2 9, 9 से 10 11 और 12, यानी कि कितने दिन आए दोस्तों? 12 दिन हमारे पास अतिरिक्त बनकर आए। तो ये 12। अब चूंकि हमने देखा कि ये 2 है, इसको मैं 1 + 1 लिख देता हूँ। ये 16 है, इसको भी हमने 1 + 1 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इस 1 को मैंने यहाँ से निकाला और यहाँ कर दिया, इस 1 को भी यहाँ से निकाला और यहाँ कर दिया। तो अब डायरेक्टली एक एक जोड़ते हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने आए दोस्तों? अच्छा, इसमें कुछ, अच्छा हाँ, ये जहाँ से गिनेंगे ना वो वाला नहीं आएगा, 10 के बाद 11 डायरेक्ट आएगा। ये एक दिन अतिरिक्त इसलिए आ रहा है, 11 ही आएगा। ये 11, यानी कि 10 पे से तो गिनना है, 10 थोड़ी लेना है। एक वर्ष तो निकल चुका होगा, दूसरे पे हम पहुँचेंगे। तो 10 से 19 पर पहुँचना है, तो 10 और 19 का अंतर कितना होता है दोस्तों? 9 होता है, इसलिए 12 रहता है, वैसे 11 ही आएगा। तो 10 के बाद आएगा 11, फिर 12 13 14 15 16 17 18, यानी 10 से 19 तक जाना है। तो 10 का तो दिया है, हमें उससे थोड़ी बोलना है, उसके बाद से गिनना है। तो ये जब इनको हमने अलग किया, इस 1 को मैंने यहाँ ले लिया और इस 1 को हमने यहाँ ले लिया। अब हमने डायरेक्टली काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 के बाद में 10 और 11। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक लिखा था कि वर्षों का अंतर 9 आया था, वो ये 9 है डायरेक्ट में। और उसके बाद लीप वर्ष कितने? 2 आए थे, तो वो ये 2 हैं। होता क्या है कि जो लीप वर्ष है उनको भी हमने साधारण वर्ष के रूप में ही ले लिया। किसके रूप में मान लिया? साधारण वर्ष के रूप में। हमें पता है कि लीप वर्ष में साधारण वर्ष से एक दिन ज़्यादा होता है। इसके बाद वो जो एक दिन ज़्यादा है वो हमने लीप वर्ष लेकर अलग से ले लिया कि कितने इसमें लीप वर्ष थे। जितने लीप वर्ष थे उनमें साधारण वर्ष से एक दिन ज़्यादा था, तो 2 लीप वर्ष आए तो उनमें साधारण वर्ष से 1 और 1 2 दिन ज़्यादा होंगे, इसलिए हमने ये 2 लिखा और ये 9 डायरेक्टली हमने लिख लिया था। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपका अब ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम हमारा आखिरी यानी कि तीसरा टाइप देखते हैं, जो कि है कि जब ना तो तारीख समान हो और ना वर्ष समान हो, और ऐसा अगर सवाल आ जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पर तीसरा टाइप। तो दोस्तों तीसरा और हमारा आखिरी टाइप है टाइप नंबर 3 की जब तारीख भी समान ना हो और वर्ष भी समान ना हो, तब कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि 10 मार्च 2017 को बुधवार था। क्या दोस्तों? 10 मार्च 2017 को बुधवार था। तो 4 अप्रैल 2011 को कौन सा दिन होगा? क्या दोस्तों? 4 अप्रैल 2011 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों अभी तक जब मैंने तो आपको पहला टाइप बताया ऐसे जस्ट पहले, उसमें तारीख सेम थी, वर्ष अलग अलग था। दूसरा टाइप था, उसमें वर्ष समान था, तारीख अलग अलग थी, तारीख और माह अलग अलग था। और जब ये तीसरा टाइप ऐसा आया कि इसमें वर्ष भी अलग अलग और तारीख और माह भी अलग अलग, कुछ कटेगा ही नहीं। जब कुछ कटेगा नहीं तो हम देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और
ये कुछ भी नहीं है। इसका हम अलग निकालेंगे, ये जो माह और तारीख है और वर्ष का हम अलग निकालेंगे। तो दोस्तों करना वही है, बस थोड़ा सा अतिरिक्त सोचना है हमें। सोचेंगे अतिरिक्त, देखिए 2017 और 2011 अभी हम लेंगे वर्षों का अंतर, और जस्ट इससे पहले किया वही करेंगे कि वर्षों का अंतर कितना आया दोस्तों। वर्षों का अंतर 17 और 11 का अंतर कितना है, 6। फिर यहाँ से देखा कि लीप वर्ष कितने हैं, तो 11 के बाद 12 लीप वर्ष आएगा और 12 के बाद 16 लीप वर्ष आएगा, यानी कि 2 हमारे पास लीप वर्ष आए। और 6 और 2 को जोड़ा तो कितना हुआ, 8। और 8 में जब 7 का भाग लगाया तो शेष कितना बचा, 1 बचा। अब ये 1 तो शेष बच गया दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने 17 से 11 का ज्ञात किया है। क्या दोस्तों, 17 से हम 11 पर आए हैं, यानी ज़्यादा से कम किया और आए हैं, और ज़्यादा से कम की ओर आए हैं, इसलिए ये एक माइनस का रहेगा। ये हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। फिर इस तारीख पर और इस दिन पर आए, यानी कि ये दोस्तों कोई अतिरिक्त नहीं है, ये वो है। देखिए ये इसको तो हम कैसे करेंगे, जो हमारा जस्ट अभी इससे पहले का टाइप था, पहला टाइप, उस मेथड से करेंगे। यहाँ पर मान लिया कि ये तारीख सेम है, हमने इसको उस मेथड से कर लिया। फिर हमने थोड़ा और एडवांस सोचा और मान लिया कि वर्ष समान है, वर्ष से वर्ष को काट दिया, और ये हमें सेकेंड वाले मेथड से करना है, यानी टाइप 2 से। तो जब मैंने इसको गायब कर दिया, हमने मान लिया कि ये 10 मार्च है और ये भी 10 मार्च है, इसको गायब कर दिया और टाइप 1 के तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। लेकिन 11 से 17 पर आना है, इसलिए ये एक माइनस का बचा हमारे पास। फिर हमने यह माना कि ये वर्ष समान है और वर्ष समान है, तो हमने तारीख और तारीख टाइप 2 से निकाल कर देखा। तो निकाला हमने, देखिए कि करना वही है, क्या कि मार्च से अप्रैल पर जाना है। तो पहले मार्च आएगा, मार्च के 10 दिन निकल चुके हैं, मार्च में होते हैं 31 दिन, तो कितने शेष बचे, 21 दिन बचे। जब 21 में 7 का भाग लगाया तो 0 शेष बचकर आया। मार्च के जस्ट बाद अप्रैल आता है, अप्रैल में 4 दिन हैं, तो ये अप्रैल के 4 दिन मैंने ऐसे के ऐसे ही ले लिए। अब मार्च से देखो, मार्च का दिन हमें दिया है और अप्रैल का दिन हमें बताना है। क्या दोस्तों, मार्च का दिन हमें दिया है और अप्रैल का दिन हमें बताना है, यानी कम तारीख का दिन हमें दिया है और ज़्यादा तारीख का दिन हमें बताना है। जब कम से ज़्यादा पर जाते हैं तो जोड़ते हैं, इसलिए 0 में 4 जोड़ा तो ये 4, और ये जो 4 रहेगा दोस्तों वो प्लस का रहेगा। बस इतना ही करना है, इसके बाद हमारा आंसर ही आ गया। क्या दोस्तों, ये कोई एडवांस सवाल नहीं है कि अलग से मंगल ग्रह पर से उतर कर आया हो ये सवाल, या फिर बृहस्पति ग्रह पर से आया हो, या फिर किसी एलियन ने भेजा हो इस सवाल को। ये सवाल जस्ट इससे पहले के टाइप 1 और टाइप 2 है, उनसे ही निकल कर आया है। बस फ़र्क इतना है कि हमें अपनी जो सोच है वो डेवलप करना है, और उस सोच के आधार पर ही देखना है कि ये पहले जैसे ही सवाल है, बस इसमें दूसरा वाला मेथड लगा दो और इसमें पहला वाला मेथड लगा दो। क्या दोस्तों, इसमें दूसरा वाला मेथड लगाओ और इसमें पहला वाला मेथड लगाओ। अब क्या करना है हमें, अब ये 4 प्लस का है और ये 1 माइनस का हमारे पास अंत में बचकर आया, तो 4 में से जब हम 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 3। और ये जो 3 कोड होता है ये किसका होता है, ये होता है दोस्तों बुधवार का। किसका होता है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर कुछ और लिखना भूल गया मैं, अभी तो उस दिन को लेंगे ना, हम दिन को तो लेना ही भूल गए। तो हमने अब 4 को और 1 को जोड़ा कि 4 दिन तो हमारे पास यहाँ पर आए, ये लेकिन प्लस के आए, और 1 हमारे पास यहाँ पर आया लेकिन माइनस का आया। जब प्लस और माइनस का साइन आपस में लड़ेगा तो माइनस ही जीतेगा, यानी कि 4 माइनस 1, 4 में से 1 का गया तो कितना बचा दोस्तों, 3 हमारे पास बचा। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जब हुआ तो 3 दिन अतिरिक्त बनकर आए। और बुधवार का कोड क्या होता है दोस्तों, बुधवार का कोड होता है 3, और जब 3 में ये 3 दिन अतिरिक्त जोड़े तो कितना हुआ, 6। और छठा दिन क्या होता है दोस्तों हमारा, छठा दिन होता है हमारा शनिवार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, शनिवार इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आया। चलो दोस्तों एक बार और देखते हैं इसी सवाल को कि 10 मार्च 2017 को बुधवार था और 4 अप्रैल 2011 का दिन हमें बताना था। तो हमने ये एक लाइन खींची, ये लाइन खींचना नहीं है, समझाने के लिए खींचिए, माइंड में ही खींच लेना है। हमने इसे पहले वाले मेथड से सॉल्व किया
और इसे दूसरे वाले मेथड से सॉल्व किया। माना कि ये तारीख सेम है और हम पहले वाले मेथड से कर रहे हैं। तो 17 का दिन दिया है और 11 का बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, तो उसमें से जो भी माइनस करेंगे। तो ये बुधवार, तो इसे रहने ही दो अभी। 17 और 11 का अंतर देखा कितना आया दोस्तों, 6 हमारे पास अंतर बन के आया। फिर इनके बीच में लीप वर्ष देखे, 2 लीप वर्ष आए। 6 और 2 को जोड़ा कितना आया, 8। 8 में 7 का भाग लगाया, 1 दिन अतिरिक्त आया। फिर देखा कि 17 से मैंने 11 का ज्ञात किया था, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, माइनस का साइन लगा दिया कि ये जो 1 आया ये हमारा माइनस में है। अब इसको छिपा लिया, माना कि ये वर्ष समान हैं, भले ही हो या ना हो। अब देखा कि यार 10 मार्च है और 4 अप्रैल है, तो इसको हमने पहले वाले मेथड से दूसरे वाले टाइप से सॉल्व किया। तो मार्च का दिन दिया है और अप्रैल का दिन बताना है, तो कम से ज़्यादा की ओर जाना है, इसलिए जो रहेगा वो हमारा प्लस में अतिरिक्त दिन आएगा। अतिरिक्त दिन जो आएगा वो प्लस में आएगा। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा का दिया था, कम का बताना था, इसलिए जो हमारा ये अतिरिक्त दिन आया ये माइनस में बनकर आया। तो देखा हमने कि मार्च में 10 दिन गुजर गए हैं, 31 दिन होते हैं, 21 दिन शेष बचे। 21 में 7 का भाग लगाया, 0 शेष बचकर आया। अप्रैल में 4 तक ही जाना है, तो ये 4 इसमें ऐड कर दिया, तो 0 में 4 जोड़ा तो 4। क्योंकि कम का दिन दिया था, ज़्यादा का बताना था, इसलिए 4 प्लस का है। और यहाँ पर 17 ज़्यादा का दिन दिया था और कम का बताना था, इसलिए ये माइनस में आया। जब 4 को और 1 को जोड़ा तो 4 प्लस में माइनस का 1 जोड़ेगा, जब माइनस और प्लस लड़ेगा तो माइनस जीत जाएगा। 4 में से 1 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। अब यहाँ पर आए हम कि बुधवार हमें दिन दिया था, बुधवार का कोड 3 होता है। 3 में जब ये 3 अतिरिक्त जोड़ा तो 6 हुआ, और 6 कोड किस दिन का होता है दोस्तों, शनिवार का कोड 6 होता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि अगला सवाल लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर। अगला सवाल है हमारा कि 11 अगस्त 2009 को, चलो ये हमें बताना है कि 11 अगस्त 2009 को क्या होगा। और ये हमें दे दिया 23 अक्टूबर 2021 को, यदि चलो बुधवार तो अभी लिया था, हम ले लेते हैं सोमवार हमने ले लिया कि यदि 23 अक्टूबर 2021 को सोमवार था, तो 11 अगस्त 2009 को कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे हम, इस पार्ट को, तारीख वाले पार्ट को अलग और वर्ष वाले पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि पहले और दूसरे मेथड को मानते हुए करेंगे। इसमें मानेंगे हम कि ये सेम है, फिर इसमें मानेंगे हम कि ये सेम है। तो जब हमने इस तारीख वाले को सॉल्व किया तो माना कि ये दोनों वर्ष समान है और वो आपस में कट गए। यह देखना है दोस्तों, देखिए 23 अक्टूबर का दिन हमें दिया है और 11 अगस्त का दिन हमें बताना है, यानी कि अक्टूबर से अगस्त पर जाना है। तो जो हमारा अतिरिक्त दिन आएगा वो माइनस में आएगा। किस में आएगा दोस्तों, माइनस में। फिर देखा हमने कि अगस्त से अब अक्टूबर तक जाना है, तो अगस्त में होते हैं 31 दिन। 31 में से 11 दिन गुजर चुके हैं, शेष दिन 20 बचे। 20 में जब 7 का भाग लगाया तो 6 दिन हमारे पास शेष बचे। फिर अगस्त के बाद सितंबर में होते हैं 30 दिन। 30 में जब 7 का भाग लगाया तो 2 दिन शेष बचकर आए। सितंबर के बाद होता है अक्टूबर। अक्टूबर में 23 तक ही जाना है। 23 में जब 7 का भाग लगाया तो फिर से 2 शेष बचकर आया। 6 और 2 8, 8 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, 10 होते हैं। जब 10 में फिर से 7 का भाग लगाया तो शेष कितना, चलो इस 10 को मैं ऐसे लिख देता हूँ। इनको जब जोड़ा तो ये 10 हुआ, और जब 10 में हमने 7 का भाग लगाया तो अतिरिक्त दिन कितने आए, 3 आए। तो ये 3 हमने लिख दिए कि 3 हमारे पास अतिरिक्त दिन आए। चूँकि ज़्यादा का दिन दिया था और कम का बताना था, इसलिए माइनस में ही आएगा वो। फिर जब ये मेथड हम सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे कि ये तारीख सेम है और वो आपस में कैंसिल हो गई। ठीक है दोस्तों, कि ये तारीख सेम थी और वो आपस में कैंसिल हो गई। फिर देखा हमने, अभी हम टाइप 1 से सॉल्व करेंगे। टाइप 1 में क्या होता है, एक वर्षों का अंतर और दूसरा कि उसमें कितने लीप वर्ष हैं। तो वर्षों का अंतर देखा 21 का, 9 का अंतर कितना है, तो कितना है दोस्तों, 12 इसका अंतर है। फिर 9 से 21 तक का जो कैलेंडर है उसमें ऐसे कितने वर्ष हैं जो अपने आप में लीप वर्ष हैं। तो दोस्तों 9 से 12 वो एक लीप वर्ष है, फिर 12 से 16 वो एक लीप वर्ष है, फिर 16 से 20 वो एक लीप वर्ष है, यानी कि 3 लीप वर्ष है।
जब 12 और 3 को जोड़ा तो कितना आया दोस्तों, 15 हमारे पास आया। और 15 में फिर से 7 का भाग दिया तो शेष बचकर 1 आया। लेकिन ये एक प्लस का है या माइनस का है, ये हम अपने आप में डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड इस दिन से होगा कि 2021 का दिन हमें दिया था और 2009 का हमें बताना है, यानी ज़्यादा से कम की ओर आना है। जब ज़्यादा से कम की ओर आएंगे तो माइनस हम करने वाले हैं, यानी कि ये एक भी माइनस का ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने ये माइनस का 3 प्लस में ये माइनस का 1 हमने जोड़ा। तो चूंकि हमें पता है कि माइनस माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाती है, तो -3 और -1 जोड़ा तो कितना आया दोस्तों, हमारे पास आया -4। यानी कि -4 अतिरिक्त दिन, कुल अतिरिक्त दिन यहाँ के और यहाँ के टोटल अतिरिक्त दिन निकल कर हमारे पास आए। अब हम देखेंगे, इस दिन पर आएंगे कि ये जो दिन कौन सा दिया है हमें, दिन दिया है हमें सोमवार। सोमवार का कोड होता है 1 में से हमें 4 माइनस करना है। ये दोस्तों दिख नहीं रहा होगा, इधर ले लूँ मैं कि हाँ चलो, 1 में से हमें 4 माइनस करना है। अब 1 में से या तो 4 घटाओ या फिर 1 में 3 जोड़ो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह बात मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि 1 में 4 घटाओ या फिर 1 में 3 जोड़ो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो 1 में जब हमने 3 जोड़ा तो कितना हुआ, 1 में 3 जोड़ा तो 4। और 4 किस दिन का कोड होता है, तो 4 कोड होता है दोस्तों बृहस्पतिवार का। किसका होता है दोस्तों, बृहस्पतिवार का। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों बृहस्पतिवार। क्या है, बृहस्पतिवार। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के ये सवाल और ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा और हमारा ये प्रयास आपको अच्छा भी लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ एक बात दोस्तों कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखा करें। ऐसा नहीं कि बीच में स्किप कर दिया या फिर शुरू से ही देखा, 10-15 मिनट देखा और उसके बाद छोड़ दिया। क्योंकि दोस्तों जिस उद्देश्य से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरा उद्देश्य है तुम्हें सिखाने का, कहीं ना कहीं आप उस लाभ से वंचित रह जाओगे और पेपर में कहीं ना कहीं बिछड़ जाओगे। तो वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी, कोई पे तो है नहीं कि किसी कोचिंग पर जा रहे हैं और पैसे देकर पढ़ रहे हैं। और इतना मेरा वादा है कि तुम किसी कोचिंग पर 1000 रुपये पर मंथ भी दोगे ना, तब भी कोई ऐसी चीज़ तुम्हें अवेलेबल नहीं कराएगा जो मैं तुम्हें इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप किताबें खोलकर देख सकते हैं। किताबों में ये इतना लेंदी तरीका दिया हुआ है कि सवाल करने में हमारी हवा ही निकल जाएगी, और हवा जब निकल जाएगी तो जो मोटा होगा वो दुबला हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि ये जो हमारा प्रयास है ऑनलाइन के माध्यम से, ये आपको कैसा लग रहा है। क्या आपकी तैयारी को और मजबूत करने में ये कारगर साबित हो रहा है। अगर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। अब मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। और हाँ चलो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।